सभी को प्रणाम। पिछली वीडियो को लेते हुए आगे के क्रम में गुरुदेव सूक्ष्म भाव तरंगें जीवित हुए अमृत सबके लिए कितनी तृप्तदायक हैं, इसके बारे में गुरुदेव लिखते हैं कि स्थूल वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक देर में कठिनाई से पहुंचती हैं, परंतु सूक्ष्म तत्वों के संबंध में यह बात नहीं है। उनका आवागमन आसानी से हो जाता है। हवा, गर्मी, प्रकाश और शब्द आदि को बहुत दूरी पार करते हुए कुछ विलंब नहीं लगता। विचार और भाव इससे भी सूक्ष्म हैं। वह उस व्यक्ति के पास जा पहुंचते हैं जिनके लिए वह फेंके जाएं। तर्पण का कर्मकांड प्रत्यक्ष रूप से बुद्धिवादी व्यक्तियों के लिए कोई महत्व ना रखता हो, परंतु उसके महत्ता तो उसके पीछे काम कर रही भावना में है। भावना ही मनुष्य को असुर, पिशाच, राक्षस, शैतान या महापुरुष, ऋषि, देवता, महात्मा बनाती है। इसी के द्वारा मनुष्य सुखी, स्वस्थ, पराक्रमी, यशस्वी तथा महान बनते हैं और यही उन्हें दुखी, रोगी, दीन, दास और तुच्छ बनाती है। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है, वह भावना का ही अंतर है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने अपने धार्मिक कर्मकांडों का माध्यम इसी महान शक्ति को बनाया है। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप हिंदू अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता प्रकट करने और उनके प्रति अपनी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए वर्ष में 15 दिन का समय देते हैं। श्राद्ध को केवल रूढ़ि मात्र से पूरा न कर लेना चाहिए, वरन पितरों के द्वारा जो हमारे ऊपर उपकार हुए हैं, उनका स्मरण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भावना की वृद्धि करनी चाहिए। साथ साथ अपने जीवित पितरों को भी ना भूलना चाहिए। उनके प्रति भी आदर, सत्कार और सम्मान के पवित्र भाव रखने चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान दिया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस व्यक्ति विशेष को आप जो वस्तुएं दान रूप में दे रहे हैं, वह शीघ्र ही उनके काम आने वाली हों, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हों। ऐसा न हो कि आप रुपया खर्च करके दान दें और वह वस्तुएं उनके घर पर लंबे समय तक बिना काम के पड़ी रहें। आवश्यकता को देखकर ही दान की महत्ता और लाभ सिद्ध होता है। भोजन कराते समय निर्धन विद्यार्थियों की फीस आदि के लिए भी स्थान रखना चाहिए। पितरों के लिए दिए गए दान द्वारा उनके जीवन का उत्थान होगा तो उनकी अंतरात्मा से आपके पितरों के प्रति शांतिदायक सत्प्रेरणाएं निकलेंगी। इसी प्रकार से सत्कार्यों में योग देने के लिए दान के अन्य उपाय सोचे जा सकते हैं। तर्पण तो श्राद्ध में किया ही जाता है। इसके साथ साथ पितरों की शांति के लिए पितृ सूक्त के मंत्रों से हवन करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या अशुभ कार्य हवन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। देव ऋण, ऋषि ऋण से पितृ ऋण बड़ा माना जाता है। इसीलिए उक्त ऋण का चुकाना हमारा कर्तव्य है। महापुरुषों, ऋषियों, संत महात्माओं और अवतारों के जीवन चरित्रों का मनन करना चाहिए। समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए जो जो महान कार्य उन्होंने असहन कष्ट झेलकर किए हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यदि अपनी परिस्थितियां आगे बढ़ने से रोकती हों, तो जिन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का उत्थान किया है, उसका अध्ययन करना चाहिए और उनके ऋण को चुकाने के लिए, जन कल्याण के लिए सत्संकल्प करने चाहिए। प्रायः संकल्प के बिना बड़े कार्य सफल नहीं होते, इसीलिए इनका हमारे शास्त्रों में विधान रखा गया है। परहित की भावना उत्पन्न करने से अपनी आध्यात्मिक उन्नति का द्वार भी खुल जाता है और जितना उस मार्ग पर वह आगे बढ़ता जाता है, उससे अधिक वह स्वयं को उन्नत पथ पर अग्रसर हुआ पाता है। सभी को प्रणाम। ओम शांति।